दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स के नेटवर्थ को एस्टिमेट करने वाले न जाने कितने वीडियोस आपने देखे होंगे, ये बताते हुए कि शार्क्स लाखों में कमाते हैं और वो भी पर एपिसोड। कोई 5 लाख कमाता है तो कोई 10 लाख। हमने खुद भी स्टार्टअप एनालिस्ट पर ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश की थी। अब वो अलग बात है कि अशनीर ने शार्क टैंक छोड़ने के बाद सबका भांडा फोड़ दिया। तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है। कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कर डाला था कि शार्क टैंक सीजन 1 में सोनी से उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। वैसे भी शार्क्स का लाखों से होने वाला क्या है, जबकि वो करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन इस सारे शार्क्स में सही मायने में एक ऐसा शार्क भी है जिसका सिर्फ करोड़ों से पेट नहीं भरा। सीजन 3 में वो शार्क टैंक के अकेले बिलियनियर शार्क हैं और उनका नाम है रॉनी स्क्रूवाला। उनकी नेटवर्थ रिपोर्टेडली $1.55 बिलियन है, यानी कि 12,800 करोड़ रुपीस। शार्क टैंक के किसी भी शार्क की नेटवर्थ इस नंबर का आधा हिस्सा भी नहीं है। इनफैक्ट वो खुद एक शार्क की कंपनी में इन्वेस्टर हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे, तब तक आप गेस करिए। लेकिन शार्क टैंक छोड़िए, बॉलीवुड का सबसे अमीर प्रोड्यूसर या एक्टर भी इनकी नेटवर्थ के आसपास नहीं भटक रहा, फिर वो YRF हो या करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन हो या खुद शाहरुख खान। तो रॉनी स्क्रूवाला ने ऐसा क्या किया कि वो शार्क टैंक के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी अकेले बिलियनियर शार्क हैं। इसकी एक वजह यह है कि अनलाइक हमारे शार्क, रॉनी स्क्रूवाला सिर्फ कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर नहीं है। दरअसल उनके किस्म के लोगों को बिजनेस मोगल या मैग्नेट बुलाते हैं, यानी कि वो स्पोर्ट्स हो या फिल्म या बिजनेस, वो हर बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं। This video was produced by Moonshot Studio, a creative content agency dedicated to transforming ideas into high-impact content that engages and inspires. रोहिंटन सोली स्क्रूवाला का जन्म 8 सितंबर 1956 को मुंबई के एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में हुआ था। पारसी परिवारों में जॉइंट फैमिली में रहने की रीति होती है, तो रॉनी भी एक बड़े परिवार में रहते थे। जिंदगी के 17 साल उन्होंने मुंबई के ग्रैंड रोड में ही निकाले। उनके पिता ब्रिटिश फर्म JL मॉरिसन और स्मिथ एंड नेफ्यू में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर थे। रॉनी ने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल और सिडेनम कॉलेज से अपनी स्कूलिंग पूरी की। जब उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि वो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप ने उन्हें सपोर्ट किया और ये भी याद दिलाया कि उस फैसले का जो भी नतीजा होगा, रॉनी को उसे भुगतना पड़ेगा। One of the things that my parents said is, look, even if you finally want to do this, I just want to tell you, you're on your own because we don't have the money for your first mistake. Forget about your second mistake and your third mistake. क्योंकि उनके पास उनकी पहली गलती के लिए भी पैसे नहीं थे। असल में उनके पिताजी उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, लेकिन रॉनी ने साफ इनकार कर दिया और अपने बिजनेस का सफर शुरू किया। जब वो इंग्लैंड में ट्रिप पर गए थे, उन्हें एक हेयर ब्रश फैक्ट्री में जाने का मौका मिला। उनकी नजर 2 फुल्ली फंक्शनल ऑटोमेटिक टूथब्रश मेकिंग मशीन पर गई, जिन्हें उसका ओनर फेंकने वाला था। तभी रॉनी स्क्रूवाला ने उसे खरीद दिया और इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने बिजनेस करना चाहा। 1970s में उन्होंने टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की थी। सालों बाद वो बिजनेस टूथब्रशेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना। 6 मिलियन टूथब्रशेस बनाते हैं और कोलगेट के सप्लायर भी हैं। लेकिन रॉनी का असल मन कहीं और ही था। उन्हें बचपन से ही थिएटर का शौक था। स्कूल में भी वो थिएटर में काम करते थे और बॉम्बे थिएटर में प्रोफेशनल प्लेज में एक्टिंग भी करते थे। उस समय इंडिया में जस्ट केबल टीवी आया था और ये वो दौर था जब टीवी पर सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, यानी कि इंडिया का नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर की मोनोपोली थी। 1981 में उन्होंने अपना केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था नेटवर्क। ये उनका एंटरटेनमेंट की दुनिया में पहला कदम था। ये इंडिया की पहली केबल टीवी कंपनी थी। उस समय वो डोर टू डोर जाकर बेचते थे। ये आइडिया बहुत चला क्योंकि दूरदर्शन एक ही चैनल देखकर लोग बोर हो जाते थे, लेकिन नेटवर्क पर लोग 3 घंटे के वीडियो चैनल देख सकते थे। वो हर घर से 200 रुपए पर महीना चार्ज करते थे। शुरुआत में 30 घरों से उन्होंने बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते उनका बिजनेस कफ परेड, कोलाबा, नेपियन सी रोड, बीच कैंडी और हैंगिंग गार्डन्स जैसी जगहों पे फैला। वो अच्छे सर्विसेज की अहमियत जानते थे, अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट ऑफर करते थे। 1990 में 37,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ वो UTV के फाउंडर बने। वो ब्रॉडकास्टर्स को टेलीविजन कंटेंट देते थे। इनफैक्ट UTV इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर था। उन्होंने शुरू में एडवर्टीजमेंट से काम शुरू किया, फिर शोज और मूवीज में भी काम किया। रॉनी ने मशहूर महल नाम का क्विज शो भी होस्ट किया था। 1996 में वो UTV मोशन पिक्चर्स के फाउंडर बने, जो पेरेंट कंपनी UTV सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस का फीचर फिल्म यूनिट था। उन्हें 550 एपिसोड्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। 90s और अर्ली 2000s के बच्चों को कई सारे शोज याद होंगे। शकला का बूम बूम, शरारत, खिचड़ी, हीरो, भक्ति की शक्ति जैसे कई पॉपुलर शोज UTV ने प्रोड्यूस किए थे। 1993 में एक और बड़ा मोड़ आया जब एयर इंडिया ने फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए UTV को हायर किया। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के एयर टाइम पर मार्केटिंग शुरू किया। 1996 में UTV और डिज्नी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
जिसमें वो डिज्नी मूवीज की इंडियन भाषाओं में डबिंग करते थे। उसी साल उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइन को भी फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया। उन्होंने विजय टेलीविजन नाम की कंपनी का 86% स्टेक अक्वायर किया और उसे रीब्रांड किया यूटीवी नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन रीजनल लैंग्वेज पोर्टल्स के द्वारा इंटरनेट कंटेंट क्रिएशंस पर काम करती थी। साल 2000 में उन्होंने ब्रॉडबैंड कंटेंट कलेक्शन भी शुरू किया। 26 सितंबर 2004 में रॉनी स्क्रूवाला ने हंगामा चैनल को लॉन्च किया। रिलीज के कुछ सालों में ही वो इंडिया का लीडिंग चिल्ड्रंस टेलीविजन चैनल बना। कई मशहूर जापानीज शो जैसे डोरेमोन और शिनचैन उस पर एयर होते थे। 2005 तक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी थी। इस तरह अगले 2 दशकों में यूटीवी ग्रुप बड़ा होता गया। उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग से लेकर गेमिंग और फिल्म सब में एक्सपैंड किया। 2006 में उन्होंने $30.5 मिलियन के लिए हंगामा द वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बेच दिया। दरअसल रॉनी स्क्रूवाला कई सारी चीजों के पायनियर थे। उन्होंने इंडिया के पहले केबल टीवी कंपनी नेटवर्क को शुरू किया था। वो इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे। 2008 की डिज्नी की डील इंडिया में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डील थी और डिज्नी पहला हॉलीवुड स्टूडियो बना जिसने इंडियन फर्म में मेजॉरिटी स्टेक हासिल किया। उनकी पहली फिल्म 1997 में रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने इंडिया के कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स को प्रोड्यूस किया। 2004 में लक्ष्य और स्वदेश, 2006 में रंग दे बसंती, 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो, 2008 में अ वेडनेसडे और फैशन, 2009 में देवडी, 2010 में हरिश्चंद्राची फैक्ट्री और उड़ान, 2012 में बर्फी और पान सिंह तोमर, 2013 में काई पोचे। ऐसी लाजवाब फिल्में रॉनी स्क्रूवाला ने अपने फिल्मोग्राफी करियर में प्रोड्यूस की हैं। यूटीवी बेचने के बाद भी रॉनी स्क्रूवाला बिलियनियर बन चुके थे, लेकिन उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर अभी जवान था। 2015 में वो अपग्रेड के को-फाउंडर बने, जो कि आज इंडिया के 7 एडटेक यूनिकॉर्न्स में से एक है। इंडिया के उभरते स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने यूनिलेजर वेंचर शुरू किया, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। यूनिलेजर के पोर्टफोलियो में 30 कंपनीज हैं और एक यूनिकॉर्न है, और ये यूनिकॉर्न है पीयूष बंसल की लेंसकार्ट। तो अब आप समझ ही सकते हो कि पीयूष की दिलदारी और उनका जेन्युइन फाउंडर्स को मदद करना कहां से आता है। You know, you have been part of the Lenskart journey for so many years. When you were investing in this company, इसके अलावा जिफ में और शॉपक्लूज जैसे ब्रांड्स में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। यूटीवी डिज्नी को बेचने के बाद रॉनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 2013 तक डिज्नी को पूरी ओनरशिप मिल चुकी थी। फिर 2017 में उन्होंने दोबारा फिल्मों की दुनिया में कमबैक किया अपने खुद के प्रोडक्शन के साथ, जिसका नाम है RSVP मूवीज। लव पर स्क्वायर फुट उनके बैनर की पहली फिल्म थी। 2018 में उन्होंने कारवां फिल्म को प्रोड्यूस किया। उसी साल बॉलीवुड में उन्होंने केदारनाथ फिल्म प्रोड्यूस किया, लेकिन उनका पहला कमर्शियल सक्सेस था 2019 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो साल के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी। और 2023 में उन्होंने सैम बहादुर भी लॉन्च की। रॉनी स्क्रूवाला बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और उन्होंने अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में ही अच्छे सामाजिक कामों के लिए पैसे डोनेट किए हैं। रॉनी ने एक सोसाइटी बनाई थी शेयर, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी टू हील, एड, रिस्टोर, एडुकेट। उनका मेन उद्देश्य है 1 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। बाद में उन्होंने अपनी फिल्म स्वदेश के ऊपर नया नाम रखा, द स्वदेश फाउंडेशन। ये फाउंडेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर एक्टिवली काम करते हैं। आज तक उन्होंने 2350 करोड़ से भी ज्यादा पैसे डोनेट किए हैं। 2014 में रॉनी स्क्रूवाला ने यू स्पोर्ट्स फाउंड किया, जो एक फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट कंपनी है। उनकी प्रो कबड्डी लीग में खुद की एक स्पोर्ट्स टीम भी है, यू मुंबा। ये फ्रेंचाइजी मुंबई सिटी में बेस्ड है, लेकिन इसके साथ साथ यू साइफर उनका ई स्पोर्ट्स वर्टिकल है। यू मुंबा वॉली प्रो वॉली लीग है। यू ड्रीम फुटबॉल उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उभरते फुटबॉलर्स के लिए, और ये सारे उनके स्पोर्ट्स वर्टिकल है। अब वो सीजन 3 में शार्क टैंक पर शार्क बने हैं, लेकिन वो सीजन 1 और सीजन 2 में भी शार्क टैंक से जुड़े थे अपग्रेड के थ्रू। अपग्रेड पहले के सीजन में स्पॉन्सर था। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि चैनल पर नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। ये वीडियो को आने में काफी देरी हुई है, आई नो, क्योंकि हमें दोबारा इस चैनल को रिवाइव करना है और अभी भी कुछ चीजों पर काम चल रहा है। लेकिन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जल्द ही रेगुलर वीडियोस लेकर वापस आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।